रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या आप जानते हैं आज एक विशेष दिन है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व का आविर्भाव, एक माता का प्रकट्य, जिनके आदर्शों ने युगों युगों तक एक नारी शक्ति, संयमशील और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया और संपूर्ण जगत को राह दिखाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जनक नंदिनी राम पत्नी अयोध्याधीश्वरी माता सीता की। आज अवसर है सीता नवमी का और ये पावन दिन जब पृथ्वी ने स्वयं देवी स्वरूपा को जन्म दिया। तो चलिए आज सीता नवमी के उपलक्ष्य में हम श्रवण करते हैं माता सीता के सुंदर जीवन चरित्र का। और उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये ना तो किसी गर्भ से उत्पन्न हुई, ना ऋषि मुनि की तपस्या का फल थी। वे तो धरती माता की कोख से प्रकट हुई। खेत की भूमि जोतते समय राजा जनक ने हल्की नोक से जब पृथ्वी फट गई तो वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और तभी से उन्हें कहा गया भूमि पुत्री जानकी। माँ सीता का जीवन हमें सिखाता है धैर्य क्या है, शुद्धता क्या है, आत्मबल किसे कहते हैं। उनकी कथा में वेदना है, त्याग है, बलिदान है, लेकिन सबसे ऊपर है शक्ति और करुणा का सुंदर संतुलन। भारतीय सती स्त्रियों में सती शिरोमणि देवी सीता का स्थान सबसे ऊंचा है। सीता और राम ये दो ही भारतीय जनता के प्राण हैं। वैदिक संस्कृति में हिंदू समाज के घर घर में प्राण प्राण में देवी सीता और श्री राम बसे हुए हैं। श्री राम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं और देवी सीता उनकी स्वरूप भूता अलादिनी शक्ति हैं और इस प्रकार वे संपूर्ण विश्व के ही वंदनीय हैं। लेकिन भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ उनका और भी घनिष्ठतम संबंध है। सुख और दुख में सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें कर्तव्य मार्ग का प्रदर्शन कराते हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश में चलने से हमें कभी अज्ञान से अंधकार में नहीं भटकना पड़ता। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री के चरित्र और उनके धैर्य की परीक्षा होती है संकट के काल में। मात्र माता सीता को ही बार बार जितने बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, उतने संकट कदाचित किसी स्त्री को सहन न करने पड़े होंगे। उन्हें अनेक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और विपत्ति की आंच से तप कर वे सदैव खरे सोने की भांति निखर उठती थी। माता सीता का चरित्र अगाध है और उनके गुणों का वर्णन कर पाना असंभव है। फिर भी आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। और प्राचीन समय की बात है। उस समय में मिथिला प्रांत की राजधानी मिथिला हुआ करती थी। जनकवंशी क्षत्रियों के अधिकार में होने के कारण मिथिलापुरी का दूसरा नाम जनकपुर भी था। एक समय वहां सिरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे हर प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता थे, परम वैराग्यवान और ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जीवन एक त्यागी और तपस्वी का जीवन था और इसलिए उस समय के साधु महात्मा और ऋषि मुनि उन्हें राज ऋषि कहते थे। और एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे और उस समय चौड़े मुंह वाली सीता यानी कि जमीन में हल्के धंस जाने से जो गहरी रेखा बन जाती है, तो उस भूमि के भाग से एक सुंदर कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रति से भी बढ़कर सुंदर थी और साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। राजा ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ अपनी और उस पुत्री की भांति उसे लाड प्यार से पालन किया। सीता से ही प्रकट होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जनक की पुत्री होने से वह जानकी भी कहलाई। इस प्रकार आत्मा के प्रति सभी प्राणियों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसी प्रकार सीता के प्रति माता पिता का मन अधिक आकृष्ट रहता था। राजा जनक की एक छोटी कन्या और भी थी, उनका नाम उर्मिला था। देवी सीता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनादिन बढ़ने लगी। शरीर के ही साथ रूप लावण्य गुणों के भी वृद्धि होने लगी। इस प्रकार माता सीता का स्वाभाविक अनुराग भी बढ़ता गया। अब एक दिन हुआ कि देवी सीता अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें दो तोते बैठे दिखाई दिए। वे बड़े ही सुंदर थे। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठे थे और सुंदर मनोहर कथा सुन रहे थे। उसमें से तोते ने कहा, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे और समस्त राजाओं को अपनी अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी देवी, धन्य है उनके राजा श्री राम। और जो दूसरे एक दूसरे को पाकर श्लोक में आनंद पूर्वक विवाह करेंगे। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवी सीता ने सोचा, अरे ये दोनों पक्षी तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, सखियों ये देखो, इस पर्वत के शिखर पर जो वृक्ष है उसकी डाली पर दो पक्षी बैठे हैं और दोनों बहुत सुंदर हैं और तुम लोग चुपके से जाओ और उन्हें पकड़ कर ले आओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आई। देवी सीता ने उन्हें हाथ में लिया और प्यार किया और आश्वासन देते हुए कहा, देखो पक्षीगण, भयभीत मत होना, आप दोनों बड़े ही सुंदर हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, राम कौन है और सीता कौन है, आपको उनके विषय में यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई। देवी सीता के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने एक बहुत मधुर काव्य बनाया है, उनका नाम है रामायण। उसकी कथा हमारे मन को बहुत प्रिय लगती है। महर्षि अपने शिष्यों को रामायण पढ़ाते हैं और सदैव उसके पद्मों को चिंतन करते रहते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उनकी बातें बहुत कुछ मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं। सुनो, अयोध्या के महाराजा दशरथ महर्षि ऋषि श्रृंग को बुलवाकर उनसे पुत्र इष्टि यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम लीलाओं का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और राजा जनक के वहाँ रखा हुआ शिवजी का धनुष तोड़कर लक्ष्मी स्वरूप सीता के साथ विवाह करेंगे और उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। हे सुंदरी, यह तथा और भी बहुत सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी थी। तुमने जो भी कुछ पूछा था वह हमने बता दिया। अब हमें छोड़ दो, हम दूसरे वन में जाना चाहते हैं। अब इन पक्षियों की बातें सीता देवी के कानों में अमृत की वर्षा घुल रही थी। उन्होंने और भी कुछ सुनने की जिज्ञासा प्रकट की और फिर पूछा, श्री राम जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। सीता के प्रश्न सुनकर तोते की स्त्री ने समझ लिया कि यही जनक नंदिनी है। फिर तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े हैं, खिले हुए पंकज की शोभा धारण करते हैं, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी है, दोनों भौं सुंदर ढंग से परस्पर मिली हैं, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और मन को लुभाने वाली हैं, गला शंख के समान है, विशाल वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है।
उनका कटिभाग जंगा और घुटने अत्यंत मनोहर है। चरणाविंद की शोभा वर्णन से भी परे है। श्री राम जी का रूप कितना मनोहर है, उनका वर्णन भला मैं क्या कर सकता हूँ। और जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। जिनकी झांकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित हो गई। उनका दर्शन करके दूसरी कौन स्त्री जो मोहित ना हो। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूँ। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त, जिनकी किशोरी सीता धन्य है, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। लेकिन सुंदरी तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुन रही हो। यह सुनकर जानकी ने कहा, तुम जिसे जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में राम को पाने का लोभ उत्पन्न कर दिया है, इसलिए अब से तुम मेरे घर में सुखपूर्वक रहो, मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता की ये बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी। वह विनती करते हुए बोली, हे साध्वी, हम तो वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद विचरा करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा, और फिर मैं तो गर्भिणी हूँ। अपने स्थान पर जाकर मैं तो अपनी संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तोते ने भी ऐसी ही बात कहकर प्रार्थना की, लेकिन सीता उस सुग्गी को छोड़ने के लिए उद्यत नहीं हुई। दोनों ही पक्षी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने बालक उचित हट के कारण सीता देवी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे वनवासी विहंगमों की हार्दिक वेदना का अनुभव न कर सकी और सुखी के लिए पति का वियोग असह्य हो गया था। उसने कहा, अरे मुझे दुखनी को इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, इसलिए तुम्हें भी गर्भिणी की दशा में पति से विलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए तोती ने अपनी प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान के द्वारा भगवान के धाम में चली गई। अब अपनी पत्नी को इस तरह जाते हुए देख वह तोता भी उसका वियोग सहन नहीं कर पाया और उसने भी अपनी देह त्याग दी। कहा जाता है कि वही तोता इस वैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ था, और इस प्रकार विदेह नंदिनी सीता के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया था। तत्पश्चात समय के साथ साथ विदेह कुमारी सीता बड़ी हुई और फिर उनका स्वयंवर आयोजित हुआ और दशरथ नंदन श्री राम ने आकर शिव धनुष तोड़ा और उनका पानी ग्रहण किया। और तत्पश्चात संपूर्ण रामायण की कथा हम सब जानते हैं। अपने संपूर्ण जीवन के दौरान देवी सीता ने त्याग, प्रेम, बलिदान और नारी शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने नारी के वास्तविक आभूषण सुंदर सद्गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करके उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी जीवन गाथा हमें बार बार यही स्मरण कराती है कि नारी सिर्फ स्नेह की मूर्ति नहीं अपितु धर्म की ध्वजावाहिका भी है। माता सीता ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि अगर स्त्री चाहे तो वह तप, त्याग, तेज से पूरी सृष्टि को मोहित कर सकती है। वे मात्र श्री राम की अर्धांगिनी नहीं थी, अपितु श्री राम के दर्शों की आत्मा, अयोध्या के वैभव की ध्वनि और वैराग्य के बीच मातृत्व की शीतल छाया थी। यही थी आज की हमारी सीता नवमी की उपलक्ष्य की माता सीता को अर्पित की गई शब्दों की पुष्पांजलि। तो सीता नवमी के पावन अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम भी माता सीता के जीवन से संयम, शील और साहस को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। उनके दर्शनों मात्र कथा में नहीं अपितु व्यवहार, विचार, परिवार में भी स्थान प्रदान करेंगे। आज की यह कथा से आपको माता सीता के जो आशीर्वाद हैं वो प्राप्त हों।